अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। अब तेरा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि तू अब रंगीली के घर में है। जान की पता नहीं वो किस हालत में होगी। अब तुम यहाँ इस तरह से बातें करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मन कर रहा है कि ये फुटेज तो करप्ट हो गई है। 2 घंटे में या तो हर्ष को हमारे सामने ले आओ, वरना जिंदगी भर घर पर बैठने की तैयारी करो। राजेश, हर्ष को रास्ते से हटाना होगा, उसे मेरे रास्ते से हटना होगा। हे भगवान, मेरे हर्ष को ठीक कर दो। जानकी को जल्दी उसके पास भेज दो भगवान। दादी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। हर्ष और जानकी बहुत जल्द दोनों घर में वापस आ जाएंगे। विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। भाई साहब, हमारा मदद कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। मदद करिए, जानकी बहुत बड़ी मुसीबत में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? और इस घर को समझ के क्या रखा है तुम लोगों ने? कभी तुम्हारा बेटा यहाँ आकर तमाशा करता है, कभी तुम यहाँ आकर तमाशा करती हो। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारा बेटा हर्ष गायब है। क्या हर्ष बाबू भी? बस नाटक बंद करो तुम। हम जानते हैं सबके पीछे जानकी ही है। बस एक बार हर्ष मिल जाए ना, आप सबको हम छोड़ेंगे नहीं। जानकी कुछ नहीं की है, कुछ नहीं की है जानकी। आशा बेटी, शांत हो जाओ, आराम से बताओ बात क्या है। क्या है ना माँ जी, हम कुछ लोगों से उधार पैसा लिए थे, और जब हम उधार पैसा वापस नहीं कर पाए उन लोगों को, तो वो लोग जानकी को उठा कर ले चले गए। जानकी को कौन उठा के ले गया? कहाँ ले गए वो जानकी को? नहीं पता, और उसकी वजह से जानकी के पापा भी इस सदमे से बीमार हो गए। भाई साहब, जानकी को उन लोगों से छुड़ाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा दे दीजिए, थोड़ा मदद कीजिए। जानकी इस घर की बहू है, उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, कुछ भी नहीं बोली। इसी के बदले कुछ मदद कर दीजिए, उसकी कुछ पैसा दे दीजिए, जानकी को बचा पाए। भीख मांगने का बहुत पुराना तरीका है ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। यहाँ तुम्हारी कोई दाल गलने वाली नहीं है। चुपचाप इस घर से बाहर निकल जाओ, वरना सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मार के बाहर निकलवा दे। ऐसा मत करिए भाई साहब, तुम मदद कर दीजिए। राम, माँ प्लीज, इस बार आप बीच में नहीं बोलेंगी। आप इन लोगों को जानती नहीं है। अरे ऐसा नाटक करने में माहिर है ये लोग। राम, लेकिन जानकी इस घर की बहू है। जानकी अब इस घर की बहू नहीं है माँ। ऐसा मत बोलिए, पैर पड़ते हम आपके। आपने सुन लिया हमने क्या कहा, समझ लिया। चुपचाप इस घर से बाहर निकल जाइए। सिक्योरिटी, ऐसा मत करिए। इस औरत को बाहर निकल दो। चलिए, क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करिए। आप चिंता मत कीजिए, हम कैसे भी करके हर्ष को ढूंढ निकालेंगे। चिंता मुझे नहीं, चिंता आपको करनी चाहिए सविता जी, क्योंकि हमारे दिल का सिर्फ एक ही शब्द था, हर्ष की मौत। लो हो गए, अभी तक भूला नहीं हूं मैं।
आज भी याद है, कंपनी का करोड़ों का डील उसने अपनी कंपनी को जाके दे दिया। मेरी कंपनी, मेरी फैमिली, मैं, हम सब रास्ते में आ गए। उस कंपनी का मालिक ये गुंडा बन चुका है आज, सिर्फ उस हर्ष की वजह से। छोड़ूंगा नहीं उस साले को। चलो कोई नहीं, उस टाइम बाजी उसकी थी, आज देखो खेल मेरे हाथ में। हाँ, खेल तो मैं जीत के रहूंगा। क्यों बॉस? हाँ, सब तैयारी हो चुकी है, शादी का मंडप भी तैयार है, बस जानकी की शादी का जोड़ा आना बाकी है। आपने कहा आप जानकी के साथ शादी करने वाले हैं, क्या हमने सही सुना है? तू मुंह तब खोला कर जब मैं तुझसे कहूं, ना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। निकल यहां से। सविता जी, सही सुना आपने, मंडप, जानकी का शादी का जोड़ा। शादी कर रहा हूं मैं जानकी से, उससे शादी करके सीधा मिडिल ईस्ट, सही दाम में बेचूंगा उसे। आइएगा ना आप आशीर्वाद देने शादी में? हाँ हाँ जरूर। क्या है ना, मिडिल ईस्ट ले जाने के लिए शादी का बेस्ट तरीका। ये तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत। हमारा मतलब है, हम भी तो यही चाहते थे कि जानकी बस दूर चली जाए, और आपने तो उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह सोची, सही में। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएगा ना? उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है रंगीली जी, उनके लिए प्रॉपर केयर, मेडिसिन की सख्त ज़रूरत है। ऐसी हालत रही तो और बिगड़ सकती है इनकी तबीयत। हॉस्पिटल में जैसी सुविधा है, जो देखभाल करते हैं, वो यहाँ नहीं हो पाएगी। मरीज को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। इसे खतरा से बचाने के लिए ही इसे यहाँ लाई हूँ, और ये यहीं रहेगा और ठीक भी होगा, और तू इसे ठीक करेगा, और इसी कमरे में, समझा? जैसे आपको, मैं तो अपनी राय दे रहा था रंगीली जी। निकल। ऐसी क्या जरूरी बात होगी वरना कि तुम यहाँ आ गई? अगर हर्ष को पता चल गया तो? वो आशा जी घर में आई थी, वो बता रही थी कि जानकी को किडनैप करके ले गए। क्या करेंगे? मुझे तो कुछ। पहले अपने आप को संभालो और आवाज नीचे करके बात करो, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, समझी? अब बताओ ये सब कैसे हुआ? रंगीली, जानकी की जान खतरे में है। वो उसको कौन लेकर के आए, कहाँ लेकर के आए, ये मैं सब नहीं जानती, लेकिन जानकी की जान खतरे में है, तो चिंता मत कर, हम उसे बचा लेंगे। जानकी जी की जान खतरे में?
ब्रावो लक्ष्मी। ये कौन सी जगह है? मैं तो हॉस्पिटल में था ना। हम जानते हैं आपको मदद लेना पसंद नहीं, लेकिन क्या करते। हे भगवान जी, हमारे पापों की सजा हमारे परिवार वालों को मत दीजिए। इधर इनका ये हालत, उधर जान की कहाँ से ढूंढेंगे? कौन उसको ढूंढेगा? हम ढूंढेंगे उन्हें। नमस्ते बेटा। मैं आ गया हूँ ना आंटी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी दादी है ना, अपनी बहू के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगी। खैर, ये पैसे लीजिए। जिन जिन से भी उधार लिया ना, उनके मुंह पे मार के आइए और उसके बाद जाकर जानकी भाभी को लेकर आते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। अब जानकी के पापा और जानकी दोनों को हम बचा पाएंगे। खुश रहो। अरे आंटी, मेरे डैड ने जो आप लोगों के साथ किया ना आंटी, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। पर आंटी, अब हम सब आपके साथ हैं। हाँ, जो करना होगा करेंगे और जानकी भाभी को घर लेकर आएंगे वापस। बेटा, तुमने इतना कुछ किया। आंटी प्लीज 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 आंटी, ये मत कीजिए आंटी। अरे जानकी भाभी के लिए तो मैं जान दे सकता हूँ आंटी। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। हमारी जानकी भाभी हमारे साथ होती। आप चिंता मत कीजिए। ये क्या कम है कि तुम यहाँ आए? तुम्हारा खुद का भाई गायब है, फिर भी तुम हमारा मदद करने इतने दूर से आए हो। तुम अब जाओ अपने घर। ऐसे समय में तुम्हारा रुकना यहाँ ठीक नहीं है। तुम इतना कुछ किए, यही बहुत है हमारे लिए। जानकी भाभी परिवार है हमारा, हमारा हिस्सा है। वहाँ पटना में मेरी पूरी फैमिली मिलकर हर्ष भाई को ढूंढ रही है, तो यहाँ जानकी भाभी को ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनके देवर को दे दीजिए। और चलिए लेकर आते हैं जानकी भाभी को वापस। बस बस आंटी, देखिए, बस बस बस, आप नहीं रोना है। अब मैं आ गया हूँ ना। हाँ, आप हर्ष की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। उसको लेकर हम अपना वादा बिल्कुल निभाएंगे, लेकिन आप भी अपना वादा निभाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। क्या है ना, जानकी को जितना दुख पहुंचता है, हमको उतनी खुशी होती है। बहुत समय से हमारे गले का कांटा बन के बैठी है वो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चल यहाँ सीधे कर रहा। ये तेरा ना मुखरा दिखेगा। हाँ, अरे अरे, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। आप क्या कर रही हैं? कि इसने पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाए। कैसे पहचानेगी? उसका चेहरा ढका हुआ है। कान तो खुले हैं। हाँ, इसका कोई भरोसा नहीं। तो तब मरी जानू जब इसकी तेरह भी हो। अरे रहने दो, रहने दो। अब तो उसका घूंघट मैं तभी उठाऊंगा जिस दिन मेरा सुहागरात होगा। सुहागरात? किसकी सुहागरात? था? तुम पागल हो क्या? लाओ, ये दुल्हन को मेरे करीब तो लाओ। ये क्या बकवास है? हाँ, तुम पागल हो क्या? कौन हो तुम? हाँ, कौन हो ये? और ये किस दुल्हन के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, अरे क्या चाहते हो तुम हमसे? मुझे ना एडवेंचर्स बहुत पसंद है। आज भी मैं एक एडवेंचर ही करने वाला हूँ। शादी करने वाला हूँ तुमसे। जानकी, तुम्हें लग रहा होगा ना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मुझे भी ना ये लुक्का छुपी वाला गेम नहीं पसंद आ रहा, इसलिए अब ना मैं खुल के तुम्हें सब कुछ बता दूं। हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें बस यहाँ से जाने दो। तुम्हें पैसा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए हमें बताओ। हमारे पापा और नितिन
तो उस दिन पैसे लेकर आए थे ना, वो और पैसे दे देंगे, पर प्लीज हमें जाने दो। देख रहे हो इसको? हर्ष ने इसको इतना बेइज्जत किया है, लेकिन फिर भी कितना भरोसा है हर्ष पर। मरते मरते भी हर्ष को ही याद कर रही है, हर्ष की दुल्हन। मुझे पता है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हर्ष शायद फिर भी कुछ कर ले तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे लिए जो कीमत मिलेगा ना, ओए होए, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। इसलिए मैं ना तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ जानकी। छोड़ दो, छोड़ दो, क्यों तड़पाना? अभी हाथ बांध के क्या फायदा? मेहंदी वाली को बुलाओ, इस दुल्हन के हाथों में मेहंदी तो सजाओ। हाँ, प्लीज हमें जाने दो यहाँ से। अरे आप वहां क्या कर रहे हैं? आइए, मेहंदी लगाइए मेरे दुल्हन के हाथों पे। दुल्हन? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हमारी शादी हो चुकी है, हमारे हर्षी के साथ, ठीक है? इससे अच्छा है ना तुम हमें मार दो, हमारा किस्सा ही खत्म कर दो। खून कर दो। खून कर दो। ओहो, हर्ष तुम्हारा अतीत है, मैं तुम्हारा भविष्य। तुम्हें आइडिया भी नहीं है जानकी, मैं तुमसे शादी करके मैं मिडिल ईस्ट लेके जाने वाला हूँ। वहां पे तुम्हारी हर शाम रंगीन होगी, लाइन से बैठेंगे हमें खरीदने के लिए। वंदना, किसी का मुझ पर बहुत एहसान है। मैं जो कह रहा हूँ वो चुपचाप करो, तुम अभी मेहंदी लगाओगे। प्रेम बंधन। चुप करके बैठो, वरना ये रस्सी देख रही हो? हाँ, ये तुम्हारे गले में होगा। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? देखो प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो हमारे साथ। कहना जानकी, सिर्फ तड़पाना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर ये होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो चुपचाप करो। तुम अभी मेहंदी लगाओगे। आप आएंगी? एक मिनट रुको, तुम लोग मुझे बताओगे कि यहाँ पे हुआ क्या है? तुम लोग मुझे बताओगे कि जानकी जी को हुआ क्या है? अगर वो खतरे में है तो मुझे उनकी जान बचानी होगी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे दरवाजा खोलो, ये दरवाजा खोलो। एक मिनट रुको, तुम लोग मुझे बताओगे कि यहाँ पे हुआ क्या है? तुम लोग मुझे बताओगे कि जानकी जी को हुआ क्या है? अगर वो खतरे में है तो मुझे उनकी जान बचानी होगी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रंगीली, देखा तुमने? हर्ष भले जानकी को भूल गया, मगर उसके दिल में, उसकी आत्मा में, उसकी रूह में सिर्फ और सिर्फ जानकी का एहसास है। कोई मुझे बताएगा और जानकी के लिए कुछ भी कर सकता है। देखो कैसे नाम ले रहा है उसका। पर वंदना, हर्ष को हम यहाँ नहीं रख सकते। ये तो उसके दुश्मन उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। वो सब मैं कुछ नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि इस वक्त हर्ष सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ सेफ है। वो उसे कहीं और नहीं लेके जा सकते। तुम ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरे यहाँ हर्ष को ढूंढना किसी के लिए संभव नहीं है, चाहे राजेश अपनी पूरी ताकत ही क्यों न लगा ले। जानकी का क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे उसे? वंदना, तू चिंता मत कर, जानकी को कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं और मेरे आदमी जानकी को ढूंढ कर रहेंगे। थैंक यू रंगीली, हर्ष और जानकी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, दरवाजा खोलो। वंदना, किसी का मुझ पर बहुत एहसान है। एहसान मतलब? अगर मैं हर्ष के लिए अपनी जिंदगी भी दे दूं ना, तो भी कम है। वंदना, तू चिंता बिल्कुल मत कर, अब तू घर जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, ठीक है ना? अब घर जा।
ये लड़की इतनी आसानी से किसके काबू में आने वाली है नहीं। जानकी को तो मैं देख लूंगा। तुम लोग ये बताओ कि हर्ष की कोई खबर मिली? लड़कियां बेचना मेरा काम नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हर्ष से बदला लेना है और वो मैं लेकर रहूंगा। आप कहाँ हैं हर्ष? आप कहाँ हैं हर्षी? प्रेम बंधन। मैं तुम दोनों से पहले भी कह चुका हूं कि मेरा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हर्ष मेरे रास्ते से नहीं हटेगा। ये तामझाम ये सब बेकार है, हमारे वादे सब बेकार। इसे बेचकर जो पैसा मिलेगा वो भी मुझे इतनी खुशी नहीं देगी जितनी हर्ष की मौत। ये बदला चाहिए मुझे। आप रिलैक्स हो जाओ, टेंशन मत लो, हर्ष मिल जाएगा। क्या है कि शास्त्री हैं हम, यहाँ बहुत लोग जानते हैं हमें। पापा के आदमी लगे हर्ष को ढूंढने, ऊपर से मैंने अपने आदमी भी लगा दिए, तो आज नहीं कल हर्ष मिल जाएगा। बात नहीं काम चाहिए मुझे राजेश शास्त्री। रिजल्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसी से पता चलता है इंसान की औकात क्या है। वैसे भी इसे तुम लोगों के रास्ते से हटाकर मैं एक एहसान कर रहा हूं तुम लोग के ऊपर। ना लड़कियों की कमी नहीं है मेरे पास, समझ आई बात? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि इसमें आपका कोई फायदा नहीं है। आपको भी तो बेचने के बाद जो भी आप कर रहे हैं पैसा मिलने ही वाला है ना। और मेरे हिसाब से तो आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है नहीं? वो आप जानते हैं ना। ऐसा बात मत करना, बात याद रखना, लड़कियां बेचना मेरा काम नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे हर्ष से बदला लेना है और वो मैं लेकर रहूंगा। अगर तुम दोनों से कोई गलती हुई ना, गोली मार दूंगा तुम दोनों को। जानते नहीं हो मैं कौन हूं। चुपचाप जाके हर्ष को ढूंढो, बस मत आना उसे बिना ढूंढे। आप कहाँ हैं हर्षी? ओह माय गॉड, मुझे जानकी जी को बचाना होगा। आप हमारी दी को ना भाभी मत कहिए, कुछ लगती हैं आपकी। लगती होती ना तो इस तरह का बर्ताव नहीं करते उनके साथ। मैं 100% कह सकती हूँ यकीन के साथ कि इसके पीछे राजेश का ही हाथ है। अब सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि वो लड़की जो है वो आपके अड्डे से कहीं छूट के भाग ना जाए।